कि कल बीपीएससी का 67वीं का रिजल्ट आया है और अभी हम लखीसराय के बड़हिया में हैं और बड़हिया के लाल समीर कुमार ने बीपीएससी 67वीं में 55वां रैंक लाकर डीएसपी का पद प्राप्त किया है। समीर जी जो है हमारे साथ बात करने के लिए हैं। समीर जी जो है, ये आपके पिताजी एक किसान हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि सिविल सेवा की तरफ तैयारी की जाए? जी, जैसे बचपन से ही पिताजी का ही ये जो था कि समाज सेवा के प्रति रुझान, जी तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि समाज सेवा के लिए करना है। जी तो मैंने मतलब एनआईटी त्रिची से बीटेक किया, फिर काफ़ी अच्छा जॉब भी था मेरा। जी। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि पब्लिक सर्विस के लिए ट्राई करना चाहिए। मतलब बीटेक करने के बाद आप जो है सिविल सेवा की तरफ तैयारी में गए? जी जी, पहले जॉब किए, जी। उसके बाद जॉब भी काफ़ी अच्छा था मेरा, आईसी जी। डिजाइन का था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विस की तरफ आया। जी। तो तो फिर ये फिर आपको कहाँ से अपने आप प्रेरणा मिली, या घर के गार्जियन के द्वारा, किनके द्वारा बोला जी, ये मतलब हम कहेंगे कि गार्जियन और एक जो हमारा समाज है ना, जैसे बड़हिया का, जी तो यहाँ में मतलब आप देखिएगा इन पार्टिकुलर भी तो लोगों में ये नेचर है कि एक दूसरे का हेल्प करना या सेवा, किसी भी जी तरह सेवा करना, जी तो वो एक हमेशा मोटिवेशन रहता था। जी जी, तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिला कि सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, जी जिससे कि समाज सेवा का मौका मिलेगा। जी जी, तो फिर वहाँ से मैंने यूपीएससी के लिए ट्राई किया, वहाँ भी मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया। जी उसके बाद बीपीएससी में मैं पहली बार दिया, तो महारानी के कृपा से हो गया। जी। जी तो ये प्रेरणा मतलब कि अपने आप आई कि जो बीपीएससी की तैयारी किया, मतलब सिविल सेवा की तरफ से तैयारी की जाए। यूपीएससी में आप किसी कारण जो है सफल नहीं हो पाए, मगर बीपीएससी में पहली बार में ही जो है 55वां रैंक लगा। कैसा लग रहा है? जी, मतलब अच्छा ही लग रहा है कि मतलब मेहनत कर रहे थे इतने दिन से। जी यूपीएससी में भी हम बार बार मेंस दे रहे थे, इंटरव्यू भी दिए काफ़ी बार, तो वो हो जाता है ना कि ये कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। जी और फाइनल एट द एंड ये मैटर करता है कि आप लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी। जी जी तो यहाँ लिस्ट में देख के एक सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ, जो मेहनत किए थे वो फ्रुक्टिफाई हुआ एट लास्ट। तो ये ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं, बड़हिया में बहुत दिनों के बाद जो है बीपीएससी में आपने मतलब क्वालिफाई किया है, और सवेरे से ही जैसा कि लोगों का बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, तो इसका श्रेय किसको देंगे? जी, श्रेय मतलब बचपन से अगर जो देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग समाज से जुड़े हुए हैं जो हेल्प करते रहे हैं किसी भी तरह से। जी मतलब छोटे छोटे चीज़ से लेके बड़े बड़े चीज़ तक, जैसे कभी किसी भी चीज़ में हेल्प करना हुआ, या कोई गाइडेंस के लिए ही कि कहीं जो गांव में ही पढ़े लिखे हैं उनसे जाना, या घर वाले भी हमेशा मोटिवेशन देके, जैसे यूपीएससी में ही नहीं हुआ तो एक मोटिवेशन के तौर पे हमेशा खड़े रहे कि नहीं, एफर्ट लगाओ, तुम करो, मतलब इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी देन यू कैन डू इट एंड यू मस्ट ट्राई इट। जी तो उस तरह से, और गांव में भी मतलब देखा जाए तो हर किसी का योगदान रहा है। ये अब किसी पार्टिकुलर को कैसे बोले, गांव में जो छोटे लोग भुंजा भूंज के देते थे, कोई दोस्त है स्टेशन चढ़ाने जाता था, जी। तो हर किसी का उम्मीद था, हर किसी का योगदान था। तो ये दिल्ली में रह के ही आप तैयारी कर रहे थे? जी, हम मतलब दिल्ली में ही थे, पर हम सेल्फ स्टडी कर रहे थे। जी क्योंकि वहाँ पे जैसे यूपीएससी में, यहाँ पे मतलब यूपीएससी में ये होता है कि मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लिखना होता है, जी तो वो वहाँ मतलब जैसे दिल्ली में ही होता है, सारी कोचिंग्स वहीं हैं, जी तो आसानी होता है सेंटर पे जाके लिखने में। तो वहीं दिल्ली में ही रह के खुद से मतलब टेस्ट सीरीज ये सब हम कर रहे थे केवल। तो इसमें माता पिता का क्या योगदान रहा? जी, माता पिता का ये योगदान रहा कि हमेशा एज ए मोटिवेशन, जब आप मतलब कर रहे हो यूपीएससी में ही 5 नंबर से मिस किए, एक बार 10 नंबर से मिस किए, तो एक जो मोरली सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे, कि आपका अपने ऊपर फेथ होना कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा योगदान रहा माता पिता, भाई बहन और समाज के सभी लोगों का, जो भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम जब भी आते थे तो यहाँ बैठते थे, काफ़ी लोग जो भी आसपास के गोतियाँ हैं समाज वाले बैठते थे, तो सब मोटिवेट करते रहते थे। बचपन में आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? जी, बचपन में तो मैं यहीं घर के बगल में ही सरस्वती बाल विद्या मंदिर है, जी यहीं पे पढ़े थे। उसके बाद फिर सैनिक स्कूल पास कर गए तो वहाँ चल गए, अच्छा फिर आईआईटी वाला एग्ज़ाम दिए तो वहाँ पास कर गए तो एनआईटी त्रिची में चल गए, जी फिर वहाँ से जॉब किए, फिर सिविल सर्विस में आ गए। जी। तो ये जो है ग्रामीण परिवेश में जो है, जो भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, ग्रामीण परिवेश में देखिए आज के दिन में इंटरनेट का मतलब मीडियम हो गया है, जी तो आपके पास कंटेंट या कोर्स जो भी है वो आपके पास इजीली अवेलेबल है। जी आपको चाहिए कि एक कंसिस्टेंटली आप जी पढ़ रहे हैं, जैसे एक डेली बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके पढ़ रहे हैं, जी जो कि आपको हर एग्जाम में, आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए तो उसमें हेल्प करेगा। मतलब पीसीएस लेवल या सिविल सर्विस लेवल पे, मैं ये मतलब वन लाइनर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। जी तो सिविल सर्विस के लिए अब आपको चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, तो आप बेसिक बुक जो भी है ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ अब ऑनलाइन घर पे आ जाता है, वो बेसिक बुक पढ़िए। अगर जो मान लीजिए कहीं डाउट है तो आप यूट्यूब पे वीडियोज हैं काफ़ी सारे, वो रेफ़र कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फ्री में कंटेंट मिल जाता है सारा,
टेस्ट सीरीज मिल जाता है, कोचिंग का मटेरियल मिल जाता है। तो अगर जो इवन आप फिनेंशियली अगर जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उस कोचिंग के मटेरियल को, तो वो आपको ईजिली अवेलेबल है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो किस विषय पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है? जी देखिए, अब अगर जो जैसे देखा जाए बीपीएससी का या यूपीएससी का, जी, तो हर सब्जेक्ट का एक अलग-अलग वेटेज अपना फिक्स है। जी, जैसे मैं यूपी अगर जो बीपीएससी का बात कर लेता हूँ पहले, तो जी। बीपीएससी में जैसे देखिए पेपर 1 में आपको फिक्स है कि हिस्ट्री रहेगा, स्टैट रहेगा और करंट अफेयर रहेगा। जी, तो आपको जैसे हिस्ट्री में अब अंतर क्या आता है यूपीएससी और बीपीएससी में? यूपीएससी में भी आप सेम हिस्ट्री पढ़िएगा, जी, लेकिन बिहार वाले में ये हो जाता है कि आपको बिहार का फ्लेवर, थोड़ा बिहार का पोर्शन ऐड करना होगा, जी, कि जैसे स्पेसिफिक टू बिहार क्या रहा था, जी, वो ऐड करना होगा। उसी तरह जैसे स्टैट है, तो वो बिहार में स्पेशल है, तो वो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो स्टैट पे आप अधिक फोकस कर सकते हैं क्योंकि वो मैथ का पोर्शन है। तो ये आप अगर जो आप उसको सही कर रहे हैं, तो ये आप एश्योर कर सकते हैं ना कि आपको उसको 100% मार्क्स मिलेगा। तो स्टैट पे फोकस कर सकते हैं। उसी तरह करंट करंट अफेयर पे आप अगर जो रेगुलर पेपर पढ़ते रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो वो आप रेगुलर पेपर पढ़ना एक काफ़ी अच्छा हैबिट है। मतलब अगर जो इवन आप नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी मैं बोलूँगा कि पेपर पढ़ना एक बहुत अच्छा हैबिट है। तो इससे आप संतुष्ट हैं या फिर आगे कुछ और करना है? नहीं, जैसे मतलब बिहार के लिए तो यही मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस था, तो ये मिल गया। जी, सिविल्स के लिए देखेंगे या आगे अगर जो और भी कुछ अपॉर्च्युनिटी है, तो वो हम अभी सोचेंगे थोड़ा बैठ के जी। क्या करना है। जी। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं। अशोक बाबू, आप तो लगातार जो है सामाजिक कार्यों में बढ़कर आगे रहते हैं, बधाई देने के लिए आए हुए हैं। क्या कहेंगे? इस क्षेत्र के और भी जो नवोदित जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या? हम तो कहेंगे ये लोग इस तरह से ही तैयारी करें और यही लोग मोटिवेट करें लोगों को, जी, जिससे कि आगे वाला जनरेशन भी उत्साहित हो। जी। और ये तो रेकॉर्ड न तोड़ दिया, हमारे इलाका का ही रेकॉर्ड तोड़ दिया। जी। बीपीएससी में पहला बार ऐसा है जी। जिस इलाके से ये आदमी, हमारा गांव तो हम जानते हैं इलाके में और कहाँ से क्या किए हैं, जानते हैं इलाके में और कहाँ से क्या किए हैं लोग, जी, किए हैं जैसे खुटा उठा से लोग किए हैं। जी। लेकिन बड़हिया प्रॉपर से जी। ये पहला व्यक्ति है, लड़का ये लड़का बहुत दिन के पहला, बाद। हाँ पहला व्यक्ति ये लड़का है। जी, जी। इसलिए हम लोग काफ़ी गौरवान्वित हैं और लगता है क्या अब इसको हम बोलें, हमारे पास कोई शब्द नहीं है इसके लिए कहने के लिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि लोगों का कहना है इनके पास शब्द नहीं है। हमारे साथ इनके बाबूजी हैं लोकेश सिंह जी, जिनको लोग जो है बच्चे से घुड़सवारी के माध्यम से ही हम लोग इनको जानते थे। घोड़े पर जब बाजार में निकलते थे तो कहते थे कि लोकेश चा आ रहे हैं। कैसा लग रहा है चाचा? कौन चीज बच्चा जो है 55वीं में रिजल्ट लाया है अच्छे लगा है, सबका अच्छा लगा, पर हमरो अच्छा लगा है। जी। कितना जो है परेशानी हुआ यहाँ तक पहुँचने में? अरे बड़ी परेशानी, बड़ी परेशानी, ओकर वर्णन नहीं, जी। ओकर वर्णन नहीं, कितनो बोलबो तो कम में रहतो। तो और भी जो यहाँ के गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, उसको उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर पढ़े वाला रहे तो पढ़ावे के जी। चाहिए, खेत बेचियो करके, मेहनत करियो करके। और नहीं पढ़े वाला रहे तो ओकरा कम से कम मट्टियों में मेहनत करे के चाहिए, मट्टी दे में लगवे चाहिए। दिल्ली हरियाणा 10-12 हज़ार 15 हज़ार में ले नहीं जाए चाहिए कम बिल। टला में मटिया काहे नहीं लगवाई, काहे न मेहनत करे, आए ओकरा से ज्यादा मिलते हो जा। अच्छा गायो रखे अगर दूधा बेचते तो ओकरा ज्यादा नहीं मिलते, घर में भी खेते पीते या घर आराम से रहते। की गलती बोले हियो आय। लेकिन आज सुन ला, आज टला में जा हिये तो जाके देख लो महाराम चक कोठवा फदरपुर पाली धान गड़ जाए, 40 मन से 50 मन के बीघा धान होते। जो का बभना बजरा में घूरतो लफुआ नियर करतो, ये अच्छा लगे है। बोला बुने चाहिए कि नहीं, हमरे पास खेत है पट्टा पर ले ले आए तो हूँ बुन ही डूब गए चल गए आए, लेकिन मेहनतबा करबे न कि नहीं करबे। हमारे साथ जो है इनके पिताजी का कहना है साफ तौर पे कि अगर लोग जो है यहाँ के लोग हैं, अगर अपने बच्चों को पढ़ाएं, अगर पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाएं, नहीं तो टाल की मिट्टी है, टाल की मिट्टी में मेहनत करें और जो है अपना जो है रोजगार जो है सृजन करें। हमारे साथ संजीव जी बधाई देने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे? इस जगदम्बा धरती पर पहली बार ये 55वां रैंक पार प्राप्त करके डीएसपी पद पर गए हैं, यह सुनकर रात भर हमको नींद नहीं हुआ। इतनी खुशी हुई कि मैं सुबह उठ करके ही मैं अशोक दा से मिला और बधाई देने के लिए यहाँ तक पहुँचा। यह लोकेश दा का जो जीवन है वह समाज सेवा में था, इसी का देन है कि आज ही बच्चा बड़े पद पर पहुँचा है। पहले बाप माई का ही आशीर्वाद से, उसके मेहनत से ही बच्चा वहाँ तक पहुँचता है और इन्होंने योगदान दिया, इनके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूँ और समीर जी को भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने
इस इलाके का गौरवान्वित करने का काम किया। महादेव इनको, माँ जगदम्बा इनको फिर इतना बल दें कि समाज की सेवा फिर कर सके, आगे भी जो बच्चा है उसको हेल्प करे, रास्ता बतावे, जिससे कि हमारे गांव का उत्थान हो। और उत्थान ही जीवन का सबसे बड़ा, शिक्षा नहीं है जीवन में तो कुछ नहीं है। इन्होंने शिक्षित करने का भी लोगों का काम करें। समाज में अभी तो लड़का हैं, जगह पर जाएं, लोगों की सेवा करें, न्याय दिलावें लोगों को, यही अपेक्षा इनसे है। मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करूंगा कि फिर आगे भविष्य में ऐसे ऐसे लाल, माटी के लाल बने, जिससे हमको बधाई देने का दोबारे भी मौका मिले। इन्हीं सब बातों के साथ अच्छा, इन नाश्ता यही हम बढ़िया से थे जी। हमारे साथ लक्ष्मी साहू जी हैं, जो कि समीर जी को हलवाई हैं जाति से, और जो है मिठाई और नाश्ता बनाने का काम करते हैं। समीर जी को आपने जो है अपने हाथों से बनाकर नाश्ता और मिठाई खिलाया है। और बहुत अच्छा है, एकदम फास्ट करके। जी, हाँ, क्या क्या बनाते थे? चमचम, क्रीम चोप, रसमलाई, अच्छा। नमकीन, सिंगारा, जी, ये सब तो कुछ। अभी भी क्या फिर से बनाने के लिए आए हैं? और फिर से हम कल ही से तैयार हैं जी, जी। आज बहुत खुश हैं, आज बहुत अच्छा लग रहा। तो हमारे साथ जैसा कि पूरे बड़हिया से हम आपको दिखा रहे थे, वो हलवाई भी हैं लक्ष्मी साहू जी, जो मिठाई बनाने के लिए बड़हिया में ये समीर जी के घर पे आए हुए हैं, और ये मिठाई फिर से बनाएंगे और लोगों में मिठाई बांटेंगे और समीर जी को भी खिलाएंगे। तो अभी तक के लिए